परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जैन कलीसिया मिनिस्ट्री के अंदर आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको अपनी करुणा के अनुसार आशीषों से भरपूर करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित है प्रियो कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया, उसकी स्तुति बढ़ाइए क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आप किसी भी प्रचार को आप उसको शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको उसकी आशीष देगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके कदमों के पास में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी महान करुणा के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए जो जुड़े हैं, सुन रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, मसीह यीशु में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें ताकि आपके वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने पाएँ। हालेलुया, प्रभु आशीष से भरे। सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो और हम आनंदित हैं। हालेलुया। दुख मुसीबत परेशानियों संकटों में भी हम आनंदित हैं क्योंकि आप जानते हैं हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पत्रियां हैं। हालेलुया। और कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे हृदय रूपी पट्टी के ऊपर पत्र लिखा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली पे खोद रखा है। आइए प्रभु के उस प्रेम के अंदर, उस परमेश्वर के वचनों के अंदर हम जीवन को व्यतीत करने पाएँ। पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने और उसका 2 पद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। यू आर द लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रियो, कहें हम हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं जिसको अपने हाथों से उसने हमारे ऊपर लिखी है। जब पत्री हैं तो हम कैसे हैं? किसी ने कहा है, मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देख करके, वो अंदर क्या लिखा है लिफाफे के ऊपर नहीं पता चलता। लिफाफे के अंदर जो कागज़ है उसमें लिखा होता है कि मेरे लिए क्या मैसेज आया हुआ है। प्रियो, वही हम परमेश्वर की पत्री है जिसके हृदय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से लिखता है कि हम मसीह यीशु की पत्रियां हैं। और हम देखते हैं पत्री लिखी जाती है। पुराने नियम में हम देखें कि परमेश्वर ने पत्थर के ऊपर मूसा को 10 आज्ञा दी, सभी जानते हैं। और प्रियो, वो 10 आज्ञाओं को मूसा ने, जब इस्राएलियों ने पाप किया तो उस पत्थर की तख्तियों को उसने तोड़ दिया और उस वक़्त तकरीबन 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग मारे गए। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसका 31 अध्याय, पहले 31 अध्याय का 18 पद में पढ़ रहा हूँ। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिख करके आज्ञाएं दी। और हम देखते हैं 32 अध्याय के अंदर, वहाँ पर भी हम देखते हैं 15 पद में लिखा हुआ है, 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं 15 पद से पढ़ूंगा। तब मूसा फिर कर साक्षी की
दोनों तख्तियों को हाथ में लिए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। और हम देखते हैं 34 अध्याय, उसके पहला ही पद लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। फिर ये 3 वचन मैंने पढ़े हैं आपके सामने, और आप देखेंगे इन 3 वचनों के अंदर एक जगह परमेश्वर लिख रहा है और एक जगह मूसा लिख रहा है, क्योंकि पाप के कारण मूसा ने परमेश्वर की दी हुई तख्तियों को तोड़ दिया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया और सृष्टि की अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, परंतु हमने पाप किया और परमेश्वर की ये पत्थर रूपी शरीर को तोड़ दिया हमने, तब परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा लोगों को खड़ा किया और हमारे को एक नया जीवन दे करके उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम हमारी पत्री हो, और लोग जाने, पहले लिखता है कि हमने लिखा है हमारी पत्री हो, परंतु बोलता है कि लोग पहचाने कि तुम मसीह की पत्री हो। मैं और आप किसकी पत्री हैं? मनुष्य की पत्री हैं या मसीह यीशु की पत्री हैं, जिसको अपने हाथों से उसने हमारे हृदय के ऊपर खोद करके लिखा हुआ है। एक बार और से हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, प्रभु का वचन में लिखता है, पढ़ाता है, हमें सिखाता है। 3 अध्याय निर्गमन, माफ़ कीजिएगा, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय का 2 और 3 पद। नीति वचन 3 अध्याय 2 और 3 पद। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटियाओं पर लिखना, हृदय रूपी पटियाओं पर लिखना। और हम देखते हैं कि दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय के अंदर छिपा लिया। हम प्रिय पत्री हैं, जीवित पत्री, पत्थरों की नहीं। पत्थर की पत्रियां तोड़ दी गई और 3000 लोग मारे गए। हम आगे देखते हैं, वापिस आते हैं हम अपने विषय के ऊपर, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसके कुछ पदों को मैं और पढ़ूंगा कि यहाँ पर लिखा है कि 6 पद में, 3 अध्याय उसका 6 पद, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं। आज लोग अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं और नाम लेते हैं, परमेश्वर का जोड़ देते हैं कि परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, परमेश्वर मुझसे ऐसा कह रहा है। प्रियो, वो शब्द हैं, क्या वो वाकई परमेश्वर ने बोले हैं उनको या नहीं बोले हैं? फिर हम देखते हैं यहाँ का कि लिखा हुआ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। हम जीवित प्राणी बने हैं प्रियो, आत्मा के द्वारा, वचन रूपी आत्मा के द्वारा हम जीवित प्राणी हैं। अगर हम जीवित प्राणी हैं तो मसीह यीशु की पत्री हैं, जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपने खून से भरे हाथों के द्वारा हमारी हृदय रूपी पटियाओं के ऊपर लिखते चले जाते हैं। और इसलिए हिस्केल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं उसको। हिस्केल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, हिस्केल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे
भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रियो, ये नया हृदय हमारे अंदर है, इसलिए लिखा हुआ है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा लिखता है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने खून से भरी छिदी सामर्थी उंगलियों से लिखता है। और क्या लिखता है? तू मेरा पुत्र और तू मेरी पुत्री है। हालेलुया। ओ, कितना ही अच्छा शब्द है कि तुम मेरे पुत्र और तुम मेरी पुत्री हो। प्रियो, क्या हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर प्रभु ने ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे पुत्र और पुत्री कहलाओगे। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम उत्तम है। प्रियो, कितने लोग विश्वास करते हैं परंतु आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते। दुख की बात है, प्रभु दुखी होता है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं माने तो आपको कितना बुरा लगता है, हमें कितना गुस्सा आता है। परंतु करुणा में परमेश्वर है जो खड़ा होता है नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह सामने आके कहता है, पिता क्षमा कर दे, मेरे खून को देख क्षमा कर दे। हृदय रूपी पट्टी के ऊपर उसने आपका और मेरा नाम लिख रखा है कि अब से तुम मेरे हो, अब से तुम मेरे हो। क्या हम उसके हैं? हम सोचें प्रियो, दिल की गहराइयों से सोचें कि हम उसके हैं कि नहीं है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों के अंदर कि वो उसने हमें पुत्र और पुत्र बनाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में पढ़ते हैं 12 से 14 पद तक, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को उसने ये अधिकार दिया कि परमेश्वर के संतान कहलाएं। क्या कहलाएं? परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम संतान हैं और संतान है तो क्या पुत्र और पुत्री भी हैं या नहीं? हमें इस चीज़ को भी बहुत ही गंभीरता के साथ में परमेश्वर के वचन को सीखना है और उसके अंदर हमें हमेशा बने रहना है। और हम देखते हैं कि हम जीभ से नहीं परंतु हम मन से भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं और होंगे भी। और इसलिए हमें ध्यान से चलना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। हम देखते हैं जब हम पुत्र पुत्रियाँ बन जाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें धर्मी ठहराता है। नूह के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर कि नूह परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी और खरा मनुष्य था। अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं और अय्यूब के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? धर्मी, खरा, आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। क्या परमेश्वर मेरे और आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं? क्या ये मनोहर बात है कि जब परमेश्वर कहे, क्या तूने मेरे दास और मेरी दासी को देखा? क्या आपने मेरे पुत्र पुत्री को देखा? वो आपके लिए बोल रहा है, वो मेरे लिए कहेगा अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखता है
अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। हमें आज्ञा मानना परमेश्वर के लिए बहुत ही अवश्य है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया है। वो जान देने तक विश्वास योगी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि जान देने तक विश्वास योगी रहा वो। हम देखते हैं कि क्या कहता है यहाँ प्रभु। और पहला पत्रस हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। एक आदर्श दे गया और तब वो पुत्र कहलाया। ये सही है, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से जब बाहर आया तो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये आकाशवाणी हुई प्रियो, वही आकाशवाणी मेरे और आपके लिए परमेश्वर कर रहा है कि तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। और प्रभु यीशु मसीह जान देने तक विश्वास योग्य रहा। उसने आज्ञाओं को माना, उसने आज्ञाओं को माना। हालेलुया। क्या हम उसकी आज्ञाओं को अंदर बने हैं या नहीं? और जब हम आज्ञा में बने रहते हैं तो प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें पाप से अलग करता है, पाप से अलग करता है। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दाऊद लिखते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना ना अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर की। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए प्रिय जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं के अंदर बने रहते हैं। अगर तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। ये प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। और अच्छी सुसमाचार के 15 अध्याय को हम पढ़ें तो हमें मिलेगा वहाँ पर। प्रियो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की पत्री हैं, ऐसे नहीं है, पत्री हैं। और उसने हमें अपने हाथों के से बनाया और उस पर लिखा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आज और कल और युगानुग एक सा है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं परंतु परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी नहीं हिल सकता। इसलिए तो दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा लिया, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय रूपी तख्ते के ऊपर लिख दिया। हालेलुया। ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, क्या ये वचन परमेश्वर का मेरे और आपके हृदय के अंदर लिखा हुआ है? जब परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप ना करें। आइए अपने हृदय रूपी पटियाओं के ऊपर उसके वचनों को हम लिखते हैं और पाप से अलग हट जाएं। प्रभु, मैं आज से एक नए जीवन की सी चाल चलूँगा। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा का वर्णन हमारे ऊपर प्रकट करता है, क्योंकि वचन जो है वो जीवन का वचन है, वो हमें जीवन देता है। मेरे अंदर अगर वचन है तो मेरा आंतरिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन बलवंत होता चले जाएगा। इसलिए इफिसियों के पत्र में पौलुस से लिखते हैं 3 अध्याय के 16 और 19 पद में कि स्वर्गीय आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे भीतरी मस्तक को बलवंत कर, आत्मिक जीवन को बलवंत कर। शरीर में प्रियो हम कमज़ोर हैं, हमें आत्मिक खुराक चाहिए, हमें आत्मिक भोजन चाहिए। और आत्मिक भोजन परमेश्वर हमें देता है। उसने जंगल के अंदर 40 वर्ष इस्राएलियों को मन्ना खिलाया और मन्ना खाए और मर गए। परंतु आज हमारे पास में जीवित मन्ना है जो हमें आत्मिक जीवन की उन्नति की ओर लेकर के चलता है। हम मर नहीं गए,
मैंने पहले ही बताया, हम मर नहीं गए, परमेश्वर हमें जीवन देता है, और वो जीवन हमें उस आत्मिक मन्ना के द्वारा जो परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन हमें मिलता चले जाता है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस आत्मिक वचन को लेकर के जो है जीवन को व्यतीत करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि आत्मिक रूप से हम प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत करने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन आज और कल और युगानुग एक सा वचन है प्रियो। हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 6 अध्याय का 35 पद लिखा हुआ है कि यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, हमें वो मन्ना दे रहा है जो हमारे जीवन के अंदर हमारी आत्मिकता को बढ़ाता है। और 6 अध्याय के अंदर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ 30 पद से। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम सिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और हम देखते हैं आगे कि वो हमसे कहता है कि सर्वदा जीवित रहोगे। प्रभु का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए कि वो कहता है कि तुम सर्वदा जीवित रहोगे। और वो कहता है वो प्रभु यीशु मसीह कि उन्होंने मन्ना खाया और मर गए, पर ये जीवन की रोटी है, जो खाएगा वो ना मरेगा। वो प्रियो, हम सब चाहते हैं हम प्रभु के साथ में उस स्वर्गीय आनंद के अंदर प्रवेश करें जो उसने हमें दिया है, ताकि जो प्रतिज्ञा उसने हमसे की है उस प्रतिज्ञा के अंदर मैं और आप प्रवेश करने पाए। हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि प्रभु यीशु यहाँ पर शैतान से वाद विवाद कर रहे हैं। 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 4 पद से ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, हम जीना चाहते हैं, अगर उस अनंत जीवन के अंदर जीना चाहते हैं, उस अनंत जीवन में यीशु के साथ में रहना चाहते हैं, तो ये वचन रूपी भोजन हम अपने हृदय रूपी पटियाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखने दें, ताकि हम जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। और हम देखते हैं कि फिर से हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जिसको मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि 6 अध्याय उसका 6 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 35 पद मैंने आपके सामने पढ़ा था। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 49 वर्ष है। जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो इसमें से खाता है वो कभी नहीं मरता। प्रियो, प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, पतरस कहता है कि देख जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं,
प्रियो, हमारे पास में क्या है? हमारे पास में क्या है? तो हम देखते हैं कि हमें वो जीवन की रोटी हमको दे रहा है, और उसको उसको हम खाएं। वो जीवन का वचन जो जीवन की रोटी है, वो उसको हम लें और खाएं। यहाँ पर हम देखते हैं 47 पद में लिखा हुआ है, 40 पद में लिखा हुआ है कि जो 6 अध्याय के, कि क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास के वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अनंत अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं फिर उसे जीवित करूंगा, क्योंकि उसके पास में जीवन की रोटी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा, अंतिम, आरंभ और अंतिम मैं ही हूँ। प्रियो, जब उस रोटी को लेकर खाते हैं, ये वचन जो हमारे मेरे और आपके हृदय रूपी पटियाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, तो वचन जीवित है, ये मरता नहीं है, ये जीवित रहता है। उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु हमें जो है जीवन के अंदर लेकर के चलता और आगे बढ़ता चला जाता है। हम वापिस आ रहे हैं अपने टेस्ट में 3 अध्याय के अंदर। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि शब्द मारता है, हमने 6 पद पढ़ा था, और हम 7 पद पढ़ रहे हैं। यदि मृत्यु की वे वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजी में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। पर हृदय रूपी पटियाओं पर लिखे हुए शब्द के कारण मूसा के मुंह से तेज चमक रहा था, और वो घटता था, बढ़ता था। जब परमेश्वर के सामने से हटता था तो उसका तेज कम हो जाता था, और इसराइली उस तेज को देखते थे। परंतु आज जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर है, तो वो तेजों में और भी तेजों में होगा। आगे हम पढ़ते हैं उसी के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। और जो तेजों में था, वे भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में ना ठहरा। प्रियो, अगर हम उसमें बने रहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, हालेलुया, तो मैं तुम में बना रहूँगा। उसका तेज मेरे ऊपर से और आपके ऊपर से चमकेगा। ओ प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर, कि पिता, वो महिमा जो मेरी तेरे साथ सृष्टि से पहले थी, मैं इन्हें देता हूँ। क्या वो महिमा मेरे पास में है? क्या वो महिमा आपके पास में है? प्रियो, याद रखें, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस पर लिखना चाहता है कि अगर मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो, ताकि पिता के पुत्र कहला सको। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएं? प्रियो, उस वचन को अपने हृदय रूपी पटियाओं के ऊपर हम लिख लें, जो आज जो कल युग एक से आए। वो जब तेजों में हुई, तो सारा इस्राएली लोग, जब मूसा से तेज निकल रहा था, सारा बनी इस्राएल और अन्य जाति के लोग मूसा के सामने मुंह के बल गिर पड़े, और मूसा से उन्होंने ये विनती की, अपने मुंह को ढाक ले, तेरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वो तो घटता बढ़ता जाता था प्रियो, परंतु यहाँ वो परमेश्वर है, यहाँ वो मसीह यीशु का जीवित वचन है प्रियो, जो ना घटेगा ना बढ़ेगा, परंतु यहाँ पे वो तेजों में हमेशा तक रहेगा, जब तक वो मुझे और आपको लेने के लिए ना चाहे। आप उस जीवन को चाहते हैं तो आइए, सारे अधर्म को छोड़ के, सारे रुकावटों को छोड़ करके प्रभु के पास में आए। प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे बना, एक बार फिर से मुझे बना। ओ हालेलुया, एक बार फिर से मुझे बना। फिर वो आपको नया बनाना चाहता है, आपकी हृदय रूपी पटिया पे लिखना चाहता है। आइए हम उसके पास में आए। हमारे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए। आप भी प्रेम करते हैं,
सारी सृष्टि के प्रमाण प्रतापी महाराजा होने के कारण परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं मसीह यीशु के खून से धो दे, एक बार फिर से पवित्र कर, आपके द्वारा अभिषेक कर दे, तो हम अभिषेक हो जाएंगे, एक नया जीवन दे, आपका तेज हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। हम घटे तू सारे धर्मों को मान लेते हैं। प्रभु, हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, ये वचन जो आपका है तेजो में है, ये वचन जो आपका सामर्थ्य है, और रियाबा शिखर राबा चंदनबा, और छुए और इसी समय चंगाई पाए, वो महिमा आपको मिले पिता। मैं घटूँ, आप बढ़े, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं वचनों के द्वारा, प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रभु आपको बताए आपके साथ में आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।